राम राम सा। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा राजपूती सूट में कॉटन का अस्तर लगा के राजपूती सूट की किस तरीके से कटिंग किया जाता है, वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा अस्तर है कॉटन का और ये हमारा फैब्रिक है। ये हमारा 4 मीटर कपड़ा है और ये है 6 मीटर, क्योंकि इसका पहनना होता कम होता है और 40 या 42 का पहनना है तो आप 5 मीटर ले सकते हैं, नहीं तो छोटे नाप है 6 मीटर और बड़ा नाप है तो 7 या 6.5 मीटर लेना पड़ेगा। और ये बड़ा नाप है तो आपको 5 मीटर या 4.5 मीटर लेना पड़ेगा, नहीं तो ये आसानी से सेट नहीं होगा। तो इस प्रकार का फैब्रिक हो गया। तो इसकी किस तरीके से कटिंग करेंगे वो हम सीखेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाप देख लेते हैं। तो इसका नाप कुछ इस प्रकार से है। 38 इंच लहंगे की लंबाई है और 32 इंच नेफा है, 25 इंच कुर्ती है और 32 इंच सीना है और 30 इंच कमर है, 16 इंच बाजू की लंबाई है और 9.5 इंच हमारी आगे की गोलाई है। कुछ इस प्रकार से हमारा नाप है। तो इसकी किस तरीके से कटिंग करना है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना, लहंगे की कटिंग करेंगे, इसके बाद में कुर्ती कांतले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले अस्तर का फैब्रिक है वो पहले कटिंग कर लेंगे। इसमें हम क्या करना है, अस्तर वाला क्या करते हैं, आधा इंच या 1 इंच ज़्यादा कटिंग करते हैं। तो जैसे कि इसकी लंबाई है हमारी 38 इंच है तो 38.5 इंच हम कटिंग करेंगे। तो इसमें टोटल इसमें 2 इंच मगजी और नेपे के लिए कम करना होता है। तो नॉर्मली इसमें 38 लंबाई है तो 2 इंच कम करते तो 36 होता है और आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेंगे। तो 36.5 इंच के हमें 3 पल्ले हमें अस्तर के कट करने हैं और 2 पल्ले हैं इसके कपड़े के कट करने हैं जो ऊपर का फैब्रिक है। तो हम पहले पल्ले कटिंग कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से हमें क्या करना है, ये जो अस्तर है उसके क्या करना है, 2 पल्ले एक साथ में ले लेने हैं। ये देखिए, ताकि कटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे और एकदम बराबर पल्ले हमारे कटिंग हो। ये देखिए, इस तरीके से हमें कपड़े को लेना है और ऐसे अच्छे से हमें सेट कर देना है और आगे से हमें बराबर कर देना है कपड़े को। देखिए, इस तरीके से हमें आगे से बराबर कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जैसे कि हमने 36.5 इंच का हमने निकाला था तो 36.5 इंच पे हमें क्या करना है, सिंपली हमें मार्किंग कर देना है। यहाँ पे हमें ऐसे मार्क कर देना है, यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो 2 पल्ले हमारे कटिंग हो जाएंगे एक साथ में ही। अब हमें एक पल्ला और कटिंग करना है और जो 42 या 40 इंच का जो पन्ना आता है उसमें हमें 2 पल्ले ही कटिंग करना है। जैसे ऊपर का फैब्रिक कटिंग करते हैं उसी तरीके से हमें कटिंग करना है। तो हमें इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। ये देखिए, ये तो इस तरीके से हमारे टोटल 3 पल्ले हम कटिंग हो चुके हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें पल्ले कटिंग हो चुकी, यानी कटिंग होके हमने जमा दिया है। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर का फैब्रिक है उसके हमें पल्ले कटिंग करने हैं। वो सेम 36.5 इंच के हमें कटिंग करना है। तो सिंगल में ही कटिंग करेंगे क्योंकि ये थोड़ा टिश्यू फैब्रिक है, थोड़ा सा कटिंग करने में हार्ड होता है। इस कारण से क्या करेंगे, इसमें सिंगल में ही कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें 4 फोल्ड में जमा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से बराबर कर देना है इसको भी और इस तरीके से हमें क्या करना है, 36.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है।
ये देखिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 20 से हमें कटिंग कर लेना है। किनारे हम साइड में पकड़ा और यहाँ से जो पंच साइड है वो हमें कटिंग कर लेना है, क्योंकि हमें एक पल्ले के 2 पल्ले करने हैं। टोटल हम 2 पल्ले कटिंग करेंगे तो 2 के 4 पल्ले हो जाएंगे, 4 के 8 कलियाँ हो जाएगी। तो ये एक पल्ला कटिंग हो चुका है। अब हम दूसरा पल्ला कटिंग करना है। इस तरीके से बराबर हो गया और यहाँ से हमें 36.5 इंच मार्क किया। सिंपली हमें इसको ऐसे कटिंग कर लेना। तो ये साइड में रख देते कपड़ा और इसको भी हमें क्या करना है, 20 से हमें कटिंग कर लेना है। ये देखिए। अब आपको क्या करना है, पहले मैं अस्तर को बिछा देना नीचे की तरफ। ये देखिए, इस प्रकार से हम अस्तर को बिछा दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पल्ले है जो हमें बिछाना शुरू करना है। इसमें क्या होता है कि जो बड़ा नाप होता है उसमें तो ये पन्ना होता है वो ऊपर से कलियाँ बड़ी कट हो जाती है, तो यहाँ पे पन्ना कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, छोटा नाप है तो इसमें क्या करें, थोड़ा सा पट्टी साइड से निकालेंगे और ये निकालेंगे तो काम भी आ जाएगा सूट में पट्टी वगैरह लगाने में। तो थोड़ा सा 1 इंच हम पन्ना कम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अस्तर से यहाँ से थोड़ा आगे हम 1 इंच आगे जमा देंगे, नहीं तो क्या घेर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें कलियाँ थोड़ी सही सेट नहीं होती है। इस कारण से क्या करेंगे, पन्ना थोड़ा सा कम करेंगे। और बड़ा नाप होता तो हम बराबर रख देते। बड़ा नाप क्या, ऊपर से जो कलियाँ है वो ज़्यादा कटिंग होती है तो पन्ना ऑटोमेटिक घेर कम हो जाता है। इस कारण से ये हमें ध्यान रखना है, खासतौर इस प्रकार कपड़ों में पन्ना है कम करना चाहिए, नहीं तो घेर ज़्यादा होने के कारण से कलियाँ वो सही बैठती नहीं है। 14 इंच लास्ट होना चाहिए, 14 से ज़्यादा होता है तो गड़बड़ करता है। इस प्रकार से जमा दिया। यहाँ पे हमने जो नीचे अस्तर है उसकी किनारी समेत हमें यहाँ पे मार्क करेंगे, जहाँ पे हमारी किनारी है वहाँ तक हमें ऐसे निशान लगा देंगे ताकि एकदम क्लियरिटी से हमारी किनारी वो कटिंग हो इस तरीके से। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने इसको एक्स्ट्रा कटिंग किया है, पन्ना वो कम किया है क्योंकि पन्ना है वो ज़्यादा था, अभी भी ज़्यादा लग रहा है मुझे। अब हमारा पन्ना है 21 इंच का और ये 22 या 22.5 इंच का पन्ना था, यानी 42 का अब है, वो 45 इंच का पन्ना था, इस कारण से हमने कम करना पड़ा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर से नेफा है वो जो नेफे के लिए ऊपर निशान लगाते हैं वो 6 इंच का रखना है, क्योंकि हमारा 32 इंच नेफा है। ज़्यादा नेफा है उसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ से भी 6 और यहाँ से भी 6 इंच रखा और सिंपली हमें इस तरीके से हमें टेप रख के यहाँ पे ऐसे कटिंग कर लेना है।
तो यहाँ पे हमारा जो 8 कलियाँ हमने जमाई थी वो हमारा 8 कलियाँ, जो जैसे हम पल्ले 4 पल्ले ये और 3 पल्ले वो, इसमें तो जैसे ये कलियाँ है वो 8 कलियाँ हो गई। अस्तर में हमारे 6 कलियाँ हुई है। जो 2 कलियाँ आएगी उसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो जॉइंट किस तरीके से लगाते मैं आपको बताता हूँ। तो सामने जो जैसे कि ये कलियाँ निकली है, ये जो इस तरीके से हम जमाया था, तो यहाँ पे सामने 3 कलियाँ निकलेगी। तो एक कली को हमें साइड में रख देना है, ये काम आ जाएगी मगजी वगैरह में। 2 कलियाँ इसके अंदर से लेनी है। इसको क्या करना है, मैं इस तरीके से अच्छे से जमाना है। देखिए इस तरीके से जमाना है, नहीं तो क्या होता है कि कपड़े की वेस्टेज होती है। इस कारण से क्या करते हैं, इसमें जॉइंट लगाते क्या होगा कि ये काम आ जाएगा और कपड़े की बचत हो जाएगी, आगे सेट आसानी से होगा। इस कारण से इसमें जॉइंट लगाते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर से जॉइंट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। जो नीचे से निकलेगा वो ऊपर सेट हो जाएगा। और नहीं सेट होता है, पहनना कम करंट नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि अलग से जॉइंट को ऐड करना होता है। जैसे ये हम निकला, इसके हमें जॉइंट लगाना होता है। तो ये हमारा फिक्स आसानी से सेट हो जाएगा। ये देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें जॉइंट लगा के बाद में इसको बराबर कर देंगे, पहले हम कटिंग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आसानी से हमारा जॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे अस्तर लहंगे की जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कुर्ती कांचली की कटिंग करेंगे। कुर्ती कांचली कटिंग करने के लिए कुर्ती की जैसे कि लंबाई 25 है, तो 25 का डबल लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका पहनना कम होता है। तो यहाँ पे हमें 25 इंच पे कट लगाना है। थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, 25 इंच ले लिया हमने। और इसके बाद यहाँ से हमें इसे बराबर कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि इसका 32 सीना है, तो 32 में 3 इंच ऐड कर देना है, तो होता है हमारा 35 इंच। 35 का 1/4 निकालना है, तो यहाँ पे 8.25 इंच होता है। तो यहाँ पे हमें 8.25 इंच प्लस 1 या 1.25 इंच का मार्जिन में से ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल हमें लगभग 10 इंच का फैब्रिक चाहिए होगा, तो आसानी से सेट होगा। तो यहाँ पे 10 इंच हमने कपड़ा लिया टोटल, और 9.25 इंच प्लस 1.25 इंच का मार्जिन, तो टोटल 10 इंच फैब्रिक लेना है। इसके बाद में जो साइड में निकलेगा वो मगजिया वगैरह और कांचली का जो पार्ट्स हो गए वो इसके अंदर से सेट हो जाएगा। तो कांचली जो डबल पहना होता है, जो 42 का पहना आता है, उसमें आसानी से साइड में कांचली भी निकाल सकते हैं, मोटा नाप हो तो। नहीं तो इसमें साइड से कुछ भी नहीं होता है, बाकी पार्ट्स करने पड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें जमा देना है। ये देखिए इस प्रकार से हमें कुर्ती है वो जम चुकी है। तो यहाँ पे हमारा 32 इंच सीने के अकॉर्डिंग गला रखना है 9x8 इंच का। तो यहाँ पे आपको 9 इंच पे एक मार्क करना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें 3 इंच पे मार्क करना है इसके ऊपर की तरफ से, और यहाँ पे मैं 8 का आधा होता है 4 इंच, और 4 इंच पे एक मार्क करना है, और ये जो मार्क है वो लंबा कर देना है। इसके बाद में ऊपर की तरफ 1.25 इंच में निशान लगाना है, यहाँ पे इसे तिरछा ऐसे इस तरीके से, और इस डॉट को डॉट डॉट करके हमें मिलाना है। ये देखिए अब हमें यहाँ पे ऐसे गोलाई देते हुए हमें ऐसे मिला देना है।
ये देखिए इस तरीके से हमें गले का मार्किंग हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ऊपर से शोल्डर है वो हमें 14 इंच रखना है, तो यहाँ पे 7 इंच मार्क कर देना है। और आर्म होल की लंबाई 7.25 इंच रखना है, तो 7.25 इंच मार्क कर देना है। और यहाँ पे हमने 1/4 इंच पहले निकाला था, वो 8.25 इंच में निशान लगा देना है। और यहाँ पे एकदम सीधी सीधी निशान लगाना है इस तरीके से आर्म होल का। इस तरीके से आर्म होल की निशान हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे चौकट है जो हमारा नीचे की तरफ से हमें 8.25 इंच में निशान लग गया। और यहाँ पे हमें 8 इंच में निशान लगा देना है, क्योंकि इस लहंगे की लंबाई 38 इंच है। ज़्यादा लंबाई थी तो हम इसमें 7.5 इंच रखते। और यहाँ पे हमें 8.25 इंच। और यहाँ पे हमें सिंपली हमें इस तरीके से कमर का हल्का सा शेप ले लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी जो मार्किंग हो चुकी है। अब हमें सिंपली हमें इसकी कटिंग कर देना है। कैंची को बिल्कुल ही टाइट पकड़ना है, नोक की मदद से हमें कटिंग करना है। और पीछे का गला इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। इस तरीके से हो गया। अब हमें यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, एक कट मारना है इस तरीके से पीछे के आर्म होल के अकॉर्डिंग। इसके बाद में ऊपर के 2 भाग लेना है, क्योंकि हमें इसमें जॉइंट नहीं बीच में। हालांकि इसमें कटिंग करना पड़ेगा, अस्तर वाले में तो प्लेन सूट था तो कटिंग करने ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अस्तर में सेट नहीं होता है। इस तरीके से तिरछा डाउन करना है आधा इंच, और बीच से हमें कटिंग कर लेना है। देखिए तो कुछ इस तरीके से हमारे अस्तर वाली कुर्ती की है वो कटिंग हो चुकी है। और यहाँ आप चाहे तो डॉट का पॉइंट बना सकते हैं। अब हमें कांचली का फैब्रिक लेना है, तो इसमें कांचली की जो लंबाई है वो हमारी 16 इंच है। तो लंबाई ज़्यादा होती तो जैसे आपकी लंबाई 18-20 इंच की रखनी है, तो उसमें क्या करना होता है, आधा करना पड़ता है। जैसे इस तरीके से किनारी साइड की तरफ रखना होता है। इस तरीके से हमें यहाँ पे साइड करके यहाँ पे बाजू करना होता है। और इसमें 16 इंच है, तो 16 इंच का पन्ना है तो आसानी से सेट हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है, इसमें कांचली की जितनी आगे गोलाई है उससे 5 इंच अधिक कट करना है। तो 9.5 इंच इसकी गोलाई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 14.5 इंच पे कटिंग कर लेना है। ये देखिए तो ये हमारा 16 इंची है। और इसमें क्या होता है, अस्तर वाले में जो करा की है वो बाद में कटिंग किया जाता है। इसमें 4.5 इंच की कटिंग करना है। तो ये जो इसका ऊपर का फैब्रिक सेट होगा, इसके बाद में इसकी कटिंग होगी मगजी वगैरह लगाने के बाद में, नहीं तो सेट नहीं होता है। इस तरीके से हो गया। अब हमें इसके जो पार्ट्स है वो कटिंग करना है, और इसका ऊपर का फैब्रिक है वो कटिंग करना है। जो हमारा साइड से फैब्रिक निकला था, या फिर इसमें हमारा जो कली में साइड से निकला था, उससे हम क्या करेंगे, इसमें खरपा वगैरह सब सेट करेंगे। इस तरीके से हम तिरछा भाग निकला था। तो आपको क्या करना है, इसमें खरपे की लंबाई रखनी है वो 10 इंच रखनी है। तो यहाँ से हम 10 इंच पे कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पे हमें 6.5 इंच पे चौड़ाई कटिंग कर लेनी है। ये देखिए ये हो गया। अब हमें टुक्की की कटिंग करना है। तो टुक्की इसमें 5.5 बाई 5.5 इंच की रखनी है।
तो उसके अकॉर्डिंग 5.5 इंच का फैब्रिक कट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से भी हमें 5.5 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ये देखिए इस तरीके से टुकी की कटिंग हो गई। और आप चाहे तो 5.25 इंच ही खूब होता है छोटे नाप में, अस्तर वाले में थोड़ा ज़्यादा कटिंग करना होता है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो आड़ है वो हमें 7 इंच लंबी और 3.5 इंच चौड़ी हमें रखनी है, 32 इंच सीने के अकॉर्डिंग। इसके बाद में जो हमारा गला निकला है उसके अंदर से केवड़ा कटिंग करना है। ये देखिए इसको क्या करना है, बीच से आगे से कटिंग कर लेना है। और जो हमने आड़ कटिंग की वो उसके ऊपर रख के और इसकी कटिंग कर लेना है, आगे से डाउन कर देना। देखिए इस तरीके से, ये लंबी ज़्यादा है, ये देखिए इस तरीके से सेट हो जाएगा। और जो हमारा टुकी कटिंग किया था वो इसके ऊपर ऐड हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें पार्ट्स है वो कटिंग हो चुका। अब हम उसके ऊपर के जो पार्ट्स है वो कटिंग करेंगे। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। ये हमारा मगजी का फैब्रिक खूब बचा है, 1.25 मीटर लगभग मगजी के लिए बचा है, तो आसानी से सेट हो जाएगा 6 मीटर में। हालांकि हम छोटा नाप है तो आसानी से सेट हो जाए, बड़ा नाप में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। अब आपको क्या करना है, ये जो फैब्रिक है हमारा इसको 4 फोल्ड में जमाना है इस तरीके से। और मोटा नाप होता तो जैसे हम अस्तर डबल में लिया उस तरीके से लेना पड़ता है। तो इसके फिक्स थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रख के हमें ऐसे जमा देना है। ये हो गया। इसके बाद में क्या करना है, बीच से हमें कटिंग कर लेना है इसको भी। देखिए तो ये हमारी कुर्ती कटिंग हो चुकी है। अब हमें जो बाजू का फैब्रिक लेना वो भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा जैसे 14.5 इंच चौड़ाई कटिंग की तो हमें 15 इंच हमें फैब्रिक ले लेना है। अब आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से लेना है। ये देखिए इसको हमें जो बाजू की हमें मार्किंग किया था, कटिंग किया था वो लेना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेना है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली हमें इसको ऐसे जमाना है। देखिए इस तरीके से लेना है। ये देखिए इस तरीके से हो गया। ये हमारा खरपा हो गया। अब हमारा जो बाकी पार्ट्स रहे हैं ये देखिए इस तरीके से हमारा जो टुक्की का सेट हो गया। और अब हमें जो आड़ है वो हम इसके ऊपर रख के सेट कर लेंगे इस तरीके से। और केवड़ा है वो गले में जो फैब्रिक निकलेगा उस हम काम लेंगे। हम कपड़ा कोई वेस्टेज नहीं जाने देते हैं, पूरा पूरा सेट कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से सेट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पीछे जो मगजी बची है, ये देखिए इस प्रकार से खूब है हमारे मगजी, लगभग 1 मीटर से थोड़ी सी कम है।
तो इस प्रकार से आप आसानी से कॉटन का अस्तर लगा के आप राजपूत सूट की कटिंग कर सकते हैं। और आपकी कोई रिक्वेस्ट हो आप कमेंट करेंगे, मैं जल्दी इस पर वीडियो बना दूंगा। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।